जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैबिट वर्ड्स डिफरेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सोमवा। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में रूल 8 करेंगे। रूल 8 कौन सा है हमारा, देखते हैं। रूल 8 है मैनी 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 ए वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, कई बार सीडीएस में भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहता है ये रूल? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला मैनी। मैनी का मतलब होता है प्लूरल, जो बात करता है बहुत सारे चीज़ की, किसी भी मैनी स्टूडेंट, मैनी प्लांट, तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में क्या बताता है कि वो प्लूरल है। तो इसके बाद क्या आएगी? काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो ये क्या लिखा हुआ? काउंटेबल नाउन, और वो भी प्लूरल। ठीक है, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी हमारी? वर्ब भी आएगी हमारी प्लूरल वर्ब। ठीक, तो अगर मैनी लगाओ, जैसे मैनी बॉयज वर्क प्रेजेंट। ठीक, आ गया ना? मैनी के बाद प्लूरल नाउन, और बॉयज काउंटेबल है तो काउंटेबल प्लूरल नाउन, वर्ब भी कैसी आ गई? प्लूरल वर्ब। अब दूसरा क्या कहता है? मैनी। मैनी के बाद या तो ए आएगा या एन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो नाउन आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, और जो वर्ब भी आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ मैनी आया ना किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में, कुछ भी एक सिंगुलर को डिनोट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसी से देख लेते हैं। मैनी अ बॉय, ठीक है, वो प्रेजेंट। तो ये क्या कर रहा है? ये बहुत सारे बॉयज की बात कर रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना रूल? कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ये देखते हैं, ये सीडीएस में आया हुआ है, ये देखो एनडीए में भी आया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो सीडीएस एनडीए में आए हुए हैं, बस मैंने दो लगाए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्या बताओ इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है फुल मैनी ऑफ फ्लावर और बोन टू ब्लस अनसीन। ठीक है, देखो मैनी मैनी आ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मैनी आ के बाद क्या है? फ्लोर क्या हुआ? फ्लावर आया सिंगुलर, और इसके लिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, और आर कैसी है? प्लूरल। तो एरर कौन से पार्ट में? बी पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया ना? तो बहुत सिंपल आते हैं, बस हमें वहाँ पे है ना देख के पहचानने की नीड होती है कि हम उसको पहचान सकते हैं या नहीं। तो ये कंफ्यूज करता है, मैं नहीं सोचता है प्लूरल है, यहाँ पे बी पार्ट में एरर कर देंगे कि फ्लोअर का फ्लोअर्स कर सकते हैं, बस या तो ये कर सकते हैं या फिर नो एरर लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैनी अ मैन हैज स्टम्बल्ड टू हिज टेम्पटेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये मैनी मैनी ये वाला ही कॉन्सेप्ट है। मैन मैन कैसा है? सिंगुलर है। ठीक, वर्ब भी कैसी आई इसके लिए? सिंगुलर आई। तो यहाँ ए पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, बी में भी सही है। तो हैज आया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ऐसे आपको भी है ना पेपर में देखना है कि क्या आया? मैनी आया, मैनी उसके बाद ए, मैनी आ के बाद क्या आता है हमारे रूल में कि नाउन आती है कैसी? सिंगुलर। उसके लिए वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। वर्ब क्या आई? हैज आई। हैज के बाद हैज कैसी आई? हेल्पिंग वर्ब आई। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आई तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब। मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी पार्ट में भी एरर नहीं है। फिर आया टू। टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। टेम्पटेशन क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन आया, दिस इसके लिए नाउन के लिए आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ इस पार्ट में? कहीं एरर नहीं दिखा, तो क्या आ जाएगा? नो एरर। ठीक, नो एरर के भी एक दो क्वेश्चन आते जरूर है। अगर सीडीएस में 10 क्वेश्चन एरर के आते हैं उसमें से दो तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, बाजी बार एग्जामिनर ज़्यादा भी डाल देता है, पर एक दो तो हमेशा रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट हेड इन द कम्युनिटी हॉल। तो मैनी के बाद क्या आएगा, नाउन जो आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। ठीक, वर्ब भी सिंगुलर, फास्ट फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल सेम रहती है। ठीक है, तो मैनी आ के बाद एम ई एन और MAN दोनों में क्या डिफरेंस है, MEN क्या होता है हमारा, प्लूरल नाउन होती है। ठीक है, और MAN मैन होता है हमारा सिंगुलर नाउन। ठीक, दोनों में फर्क पता चल गया ना। तो MEN की जगह क्या आ जाएगा, MAN वाला मैन। ठीक, तो इसके कौन से पार्ट में आ रहा है, ए पार्ट में ही आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं, समबडी हैज ब्रोकन। देखो समबडी सिंगुलर है, हमने रूल में किया था, इसके लिए हैज आया, सही है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सही है। द विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। बाय थ्रोइंग, बाय प्रीपोजिशन आए, उसके बाद नाउन आया। नाउन में ये क्या आया, ये है जिरंड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैंने बताया भी था, कोई से रूल में बताया है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। फिर है मैनी बोटल एट इट। तो मैनी क्या है, मैनी के बाद नाउन है, ए नहीं लगा हुआ, मैनी के बाद ए या एन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो मैनी कैसे यूज होगा, प्लूरल की तरह। प्लूरल की तरह यूज होगा तो उसके बाद जो क्या आएगा, नाउन आएगा, वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। बोतल क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा ये, बोटल्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बोटल्स। तो यहाँ पे हम कैसी नाउन रखेंगे, प्लूरल नाउन। तो बोतल क्या है हमारी, बोतल से प्लूरल नाउन, और बोतल है सिंगुलर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैनी अ गर्ल और गर्ल्स गो या गोज टू कॉलेज इन टाइम। ठीक है, इसमें से बताना है। मैनिया आया तो नाउन कैसा आएगा हमारा, सिंगुलर। सिंगुलर क्या है, गर्ल है, गर्ल्स, तो क्या है, गर्ल है, तो गर्ल है। ठीक, तो गर्ल्स नहीं आएगा। अब मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर आता है, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। गो और गोज में सिंगुलर कौन सी है, बताया था ना, वर्ब के साथ एस या ES लगा हो तो वो कैसी होती है हमारी, सिंगुलर वर्ब। तो गो के साथ ES लगा है, गोज, गोज हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ आ गया ना। तो मैनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज इन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अ गुड मैनी गर्ल। इसमें भी यही बताना है, गर्ल या गर्ल्स, गो या गो टू कॉलेज इन टाइम। अ गुड मैनी गर्ल, अ गुड मैनी, देखो ये आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। ये आ है ना, मैनी से पहले दिया हुआ है, तो मैनी से पहले दिया हुआ है तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, या तो मैनी आए या मैनी के बाद ए आए, ए या एन आए, क्या है, या तो हमारा मैनी आए या मैनी के बाद ए आए या एन आए। हमें तो सिर्फ इन दो रूल से मतलब है। मैनी के पहले क्या आ रहा है हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मैनी के बाद आया, मैनी कैसा हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ना कि गर्ल। ठीक है, और ये आ जाएगा तो प्लूरल के लिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी हमारी, प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, गोज कैसी है हमारी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगी, गो। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हेयर परमानेंटली। ठीक, मैनिया वाला आ गया, उसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। MAN वाला मैन कैसा है, सिंगुलर है, तो ये सही है। इसके लिए वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपका क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना डाउट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।